सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो इम्पोर्टेंट हम लोग टाइप्स डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम related to relative lowering of vapor pressure. So RLVP relative lowering of vapor pressure। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में इस रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड फॉर्मूला डिस्कस किए थे। मैं उस फॉर्मूला को एक बार आपको फिर से रिमाइंड करना चाह रहा हूँ। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इजिकल टू XB। बच्चों यहाँ XB क्या है हमारा, ये आपको पता होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बच्चों हमेशा B टर्म हम सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं, A टर्म हमेशा हम सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे। चाहे एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, अगर मैं इस XB का वैल्यू यहाँ डाल दूं तो हम लोग एक और फॉर्मूला डिस्कस किए थे, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इजिकल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों यहाँ जो ये MB है ना, इट रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए कहेगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। बच्चों इसमें देखो, टोटल हाउ मेनी पैरामीटर्स प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 parameters, out of which 6 parameters are given in the questions and you have to find the seventh parameters। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और बच्चों आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, बच्चों हमने आपको मोल फ्रैक्शन का एक मोलालिटी से रिलेशनशिप बताया था। क्या रिलेशनशिप था, XB इजिकल टू M अपॉन M प्लस 55.5। बच्चों ये एक रिलेशनशिप है मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में। लेकिन यहाँ चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हमारा एक सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा। हियर सॉल्वेंट इज वाटर, हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, तभी ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल है। इस फॉर्मूला से आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन आपको पता होगा, सॉल्यूशन का मोलालिटी फाइंड आउट कर लोगे। मैंने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था, फॉर्मूला नंबर 4, याद करो कौन सा फॉर्मूला था, मोलालिटी इजिकल टू XB इंटू 1000 अपॉन XA इंटू MA। बच्चों इस फॉर्मूला से भी आप सॉल्यूशन के मोलालिटी को निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूला एक ही जैसे हैं, दोनों फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला का यूज करके अगर क्वेश्चन में आपको मोलालिटी निकालना पूछता है तो आप निकाल लोगे। लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों कब यूज करोगे, जब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। और ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, किसी भी सॉल्वेंट में आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इस फॉर्मूला के यूज के द्वारा सॉल्व करना सीखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लो, ओके। चलो बच्चों एक क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, द वेपर प्रेशर, शॉर्ट में वेपर प्रेशर को VP लिखेंगे हम लोग, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज, नॉन volatile solute is 2% below that of the vapor pressure of pure water। Determine the molality of the solution, determine the molality of the solution। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
आपको देखो इस क्वेश्चन में मोलालिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलालिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और मोल फ्रैक्शन का फिर मोलालिटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग आसानी से मोलालिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। चलो बच्चों इस क्वेश्चन में हमको प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। देखो बच्चों परसेंट का मतलब क्या होता है 100। सो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, देखो बच्चों प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे 2% कम है, यानी कि अगर ये 100 है तो हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे यूनिट नहीं मेंशन करेंगे। तो चलो इससे हमारा क्या होगा XB का वैल्यू निकल जाएगा। चलो इस वैल्यू को यहाँ डाल देते हैं, क्या होगा 100 माइनस 98 अपॉन 100 इज इक्वल टू XB। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू XB, देयरफॉर XB इज इक्वल टू 0.02। देखो बच्चों हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता हो गया 0.02। अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या कहना है मोलालिटी निकालना। अब मोल फ्रैक्शन का मोलालिटी के साथ आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा, चलो उस रिलेशनशिप का हम लोग यूज करते हैं। क्या रिलेशनशिप था बच्चों, रिलेशनशिप था M इज इक्वल टू क्या है XB इंटू 1000 अपॉन XA इंटू MA, ये हमारा रिलेशनशिप है। ये फॉर्मूला जो है ना किसी भी सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल है। बच्चों ये हमारा XB पता है, XB हमने निकाल लिया 0.02। तो बताओ x से क्या होगा, x से क्या होगा, आप एक फॉर्मूला पढ़े हो ना XA प्लस XB, मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है बच्चों 1 के बराबर होता है। अगर हमको XB यहाँ पता है 0.02 तो हम XA को फाइंड आउट कर लेंगे 1 माइनस 0.02 दैट इज इक्वल टू 0.98। हमको XA भी पता हो गया, XB भी पता हो गया। अच्छा MA क्या है, यहाँ MA है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों यहाँ सॉल्वेंट हमारा वाटर है तो वाटर का मोलर मास निकाल लेंगे 2 इंटू 1 प्लस 16 दैट विल बी 18। तो हमको सारा वैल्यू पता हो गया। अब इन सब वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा मोलालिटी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, चलिए XB की जगह क्या लिखेंगे 0.02 इंटू 1000 अपॉन XA की जगह क्या लिखेंगे 0.98 इंटू MA की जगह पर क्या लिखेंगे 18। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इक्वेशन M इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इस डेसिमल से इस डेसिमल को हम कैंसिल कर रहे हैं, क्या हो जाएगा अगर 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये 55.5 होगा, 2 से 49 होगा। तो M इज इक्वल टू 55.5 अपॉन 49। चलो इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.65 फिर 1 जा 1.1 अप्रॉक्स में बच्चों इसका वैल्यू होगा 1.1 मोल पर केजी। मोलालिटी का बच्चों यूनिट होता है मोल पर केजी। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों इसका एक और मेथड है मोलालिटी निकालने का। मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में मैंने एक और रिलेशनशिप पढ़ाया था, चलो उससे भी इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या हमारा रिलेशनशिप था, क्या रिलेशनशिप है बच्चों, हमारा रिलेशनशिप था XB इज इक्वल टू, चलो इस सेकंड मेथड बच्चों आपको बता रहे हैं, ये तो फर्स्ट मेथड से आपने निकाल लिया। चलो हम सेकंड मेथड से भी देखते हैं, चेक करते हैं कि आंसर हमारा यही आता है कि नहीं आता है। बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देना, यहाँ भी हमारा सॉल्वेंट क्या है वाटर है, तो हम इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं M अपॉन M प्लस 55.5। चलो XB का वैल्यू हमको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बच्चों कितना है, इसका वैल्यू है 0.02 M अपॉन M प्लस 55.5। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आंसर फिर इतना आ रहा है कि नहीं। चलो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0.02 M प्लस 55.5 इज इक्वल टू M। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा 0.02 M प्लस, अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें 55.5 में 0.02 से बच्चों तो क्या होगा 1 5 2 10
0 0 0। हाँ बच्चों सही है। 5 टू 10 1 1 यहाँ पर जो 11 होगा 5 टू 10 रिमेनिंग 1 5 टू 10 11 1 रिमेनिंग 1 11। ठीक है तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1। सो 1.110 इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.110 एंड दैट इज इक्वल टू m। चलो बच्चों मेरे पास इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को अगेन हम सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, इसको इधर ले जाते हैं 1.110 इक्वल टू m माइनस 0.02m। 1.110 बच्चों अगर यहाँ से m को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 0.2 1.110 इक्वल टू m इंटू 0.98 एंड देयरफॉर m इक्वल टू बाई 0.98। चलो इस जीरो को यहाँ से हटाते हैं ताकि ऊपर और नीचे दोनों जगह डेसिमल का पोजीशन सेम हो जाए। डेसिमल से डेसिमल को आप हटा लो तो क्या होगा, देखो बच्चों ये वैल्यू 55.5 आ गया, ये क्या आ गया 49। अगेन वैल्यू इज सेम। देखो बच्चों यहाँ भी जो वैल्यू है और जो वैल्यू यहाँ था जो पहले मेथड से हम लोग मोलरिटी निकाले थे ना, दोनों वैल्यू सेम आ गया। तो आंसर विल बी सेम 1.1 मोल पर केजी। तो इस तरह से हम लोग मोलालिटी आसानी से, अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता है तो मोलालिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? ये बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? ओके ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन मीन्स ये प्योर सॉल्वेंट है। इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.850 बार। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड, ए नॉन वोलेटाइल क्या होता है मतलब इसका, जो वेपर में नहीं जाए। नॉन वोलेटाइल बच्चों सॉलिड ही होते हैं जिनमें वो वेपर में नहीं जाते। वेटिंग, इसका वेट दिया हुआ है 0.5 ग्राम when added to 39 gram of benzene, lower the vapor pressure of solution, lower the vapor pressure of solution to 0.845 bar. Calculate the molar mass of this solid. Calculate the molar mass of this solid. चलो बच्चों इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों आपको मोलर मास निकालना है तो मोलर मास निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, PA0 अपॉन PS। PA0 इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। इस फॉर्मूला का हमको यूज करना पड़ेगा। बच्चों इसमें आप देखो आपको ये MB का वैल्यू फाइंड आउट करना है। MB रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। बाकी सारे पैरामीटर्स क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उन सारे पैरामीटर्स को ढूंढना है कि कौन सा पैरामीटर्स कहाँ है। जो बच्चा इस पैरामीटर्स को ढूंढ लेता है वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो सबसे पहले हमको देखना है PA0। PA0 क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमारा यहाँ प्योर सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन है। तो PA0 का वैल्यू हमको पता है, कितना वैल्यू दिया हुआ है PA0 का 0.850 बार। दिस इज द वैल्यू ऑफ PA0। अच्छा जब हम इस प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर तो घटेगा। ये मैं आपको वेपर प्रेशर वाले वीडियो में बता चुका हूं। जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी सॉलिड को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। देखिए यहाँ भी वेपर प्रेशर घटा हुआ है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 0.845 बार है। देखो बच्चों ये घट गया
850 से 845 बार हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। ये दोनों वैल्यू को पता होगे। डब्ल्यू बी क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5 ग्राम, ये आपको पता है। डब्ल्यू ए भी आपको पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 39 ग्राम, ये भी पता है आपको। और क्या, चलो एम ए निकाल लेते हैं। एम ए क्या होता है बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ हमारा कौन है, सॉल्वेंट हमारा कौन है यहाँ, बेंजीन है। तो बेंजीन का मोलर मास बच्चों क्या होगा, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, तो 6 × 12 + 6 × 1 दैट इज इक्वल टू 78 ग्राम। तो हमसे पूछ रहा है एमबी क्या होगा। 1 2 3 4 5 टोटल कितने पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 पैरामीटर्स में से बच्चों हमको 5 पैरामीटर्स नोन है, आपको एमबी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। चलो इन सारे वैल्यू को इसमें डाल दोगे तो क्या होगा, पी नॉट का वैल्यू बच्चों यहाँ पता है, चलो इधर बनाते हैं 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इक्वल टू, देखो बच्चों डब्ल्यू बी का वैल्यू कहाँ है, डब्ल्यू बी कितना है 0.5 इंटू एम ए का वैल्यू 78 अपॉन एम बी आपको निकालना है इंटू डब्ल्यू ए क्या है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट 39 ग्राम। क्या बच्चों एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। सारा डाटा यहाँ दिया हुआ है। अब ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, रीअरेंज कीजिए, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एमबी। ओके, चलो इसको मिटाते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, बच्चों यहां सॉल्वेंट हमारा वाटर है, इज 23.62 mm ऑफ Hg। बच्चों यहाँ mm ऑफ Hg में इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, ऑफ 1.15 ग्राम यूरिया। बच्चों यूरिया का फॉर्मूला जानते हो, NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, इन 50 ग्राम वाटर, इन 50 ग्राम वाटर। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमको क्या निकालना है बच्चों, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या निकालना है आपको क्लियर होना चाहिए। बच्चों प्योर वाटर, यहाँ हमारा सॉल्वेंट वाटर है, पीए नॉट का वैल्यू हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 23.62 mm ऑफ Hg इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। बच्चों हमको ये पता है, हमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट बच्चों हमारा कौन है, यूरिया है, इसका वेट दिया हुआ है 1.15 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट बच्चों हमारा यहाँ क्या है, वाटर है, वाटर का वेट भी दिया होगा 50 ग्राम दिया हुआ है। चलो ठीक है, और क्या है बच्चों, हम इसका मोलर मास तो यहाँ आपको पता है, यूरिया का मोलर मास निकाल लो, NH2CONH2 क्या होगा, 2 नाइट्रोजन है 2 × 14 प्लस हाइड्रोजन 4 हो गया 4 × 1, कार्बन 1 हो गया 12 और एक ऑक्सीजन है 16। सॉल्व करते हैं इसको, 28 + 4 + 12 + 16 कितना होगा बच्चों, 20। 32 में 28 को ऐड कर दो 60, सो मोलर मास ऑफ यूरिया है 60। सिमिलरली मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों यहाँ वाटर है, इसका मोलर मास निकालो 2 × 1 + 60 एंड दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। चलो बच्चों ये सारा वैल्यू हमको पता हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या है, PA0 - PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। चलो सारा वैल्यू डाल दो। PA0 का वैल्यू आपको यहाँ पता है 23.62 माइनस, बच्चों हमको ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, PS का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। PA0 यहाँ भी पता है 23.62, WB आपको पता है 1.15 इंटू
एम ए का वैल्यू भी पता है 18 अपॉन एम बी का वैल्यू भी आपको पता है 60 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 50। क्या बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? इसको हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और पीएस का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। दैट विल बी योर आंसर। ओके।